नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पोस्टल ट्वीट में। आज मैं सभी सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूं, जो कि उनके गारंटेड पेंशन को लेके है। मोदी 3.0 की नई सरकार अभी फरवरी में जो एंटरिम बजट जारी की थी, अभी जो 23 जुलाई को पूरा बजट आने वाला है, उसमें NPS के जगह पे गारंटेड पेंशन योजना लाने वाली है। जैसा कि सूत्रों के हवाले से खबर है और आप देख सकते हैं ABP का ये स्लाइड है, न्यूज़ है। इसमें हम लोग आइए देखते हैं कि क्या न्यूज़ दिया गया है। जैसा कि हेडिंग आप देख पा रहे हैं, NPS में बड़े बदलाव की तैयारी में सरकार, सैलरी का इतना हिस्सा मिल सकता है बतौर पेंशन। तो ये अभी कहा जा रहा है कि सैलरी का 50% हिस्सा पेंशन के तौर पे आपको दिया जाएगा। ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में पहले देख लेते हैं क्या लिखा है इन्होंने। पेंशन को लेकर पुरानी व्यवस्था फिर से लागू करने की मांग कई जगह से उठ रही है। हालांकि सरकार इसे दोबारा लाने के बजाय NPS को आकर्षक बनाने की तैयारी में जुटी हुई है। ओल्ड पेंशन स्कीम, पिछले कुछ समय में कई राज्यों में ओल्ड पेंशन सिस्टम लागू करने की वजह से देश में नेशनल पेंशन सिस्टम जो NPS नए 2004 के बाद लागू की गई थी को लेकर बहस छिड़ी हुई है। इसके चलते सरकार NPS को आकर्षक बनाने की कोशिशों में जुटी हुई है। जल्द ही NPS के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर देने का फैसला लिया जा सकता है। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इस दिशा में वित्त सचिव TV सोमनाथन की अध्यक्षता में एक कमेटी का भी गठन किया था। जैसा कि आप लोग को पता है कि 2024 में जो इलेक्शंस हुए, उनसे पहले ही फिनांस मिनिस्ट्री ने जो फिनांस सेक्रेटरी होते हैं वित्त सचिव TV सोमनाथन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था, जो कि NPS में जो ज़रूरी बदलाव हैं उनको लाने के लिए, सुधार के लिए वो अपना रिपोर्ट सौंपेगी। और आपको पता है कि 2024 इलेक्शन से पहले ही जो TV सोमनाथन की NPS पे रिव्यू कमेटी थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अब ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस नहीं लाना चाहती है सरकार। ये बहुत ही बड़ा दोस्तों आप खबर है कि सरकार NPS को रैप अप करके OPS नहीं देने वाली है। ये तो आप एकदम मान के चलें। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार देख पा रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया को इन्होंने कोट किया है, केंद्र सरकार वेतन और पेंशन से जुड़ी विसंगतियों को दूर करने के लिए गंभीरता से प्रयास कर रही है। सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम OPS को किसी भी हाल में वापस नहीं लाना चाहती। ये बहुत ही बड़ी जानकारी है दोस्तों कि सरकार OPS को नहीं लाएगी। OPS के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनकी अंतिम वेतन का आधा हिस्सा पेंशन के तौर पर मिलता था, और साथ में जो डियरनेस रिलीफ था वो भी उनके साथ लिंक था। जैसे कि अभी काम करने वाले कर्मचारियों को डियरनेस अलाउंस मिलता है, वैसे ही OPS में DR मिलता था, डियरनेस रिलीफ, जो कि जैसे जैसे महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बढ़ता था, वैसे ही पेंशन होल्डर्स के लिए बढ़ता था। लेकिन NPS में कर्मचारियों के बेसिक पे की 10% काटा जाता है और इसमें सरकार 14% योगदान देती है। इसलिए OPS जैसे लाभ NPS में भी देने की पूरी तैयारी की जा रही है। लेकिन NPS में 50% लास्ट ड्रॉन सैलरी के मिलेगी, लेकिन उसके साथ DR देने की कोई बात नहीं कही गई है दोस्तों। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है जिसे आपको समझना होगा और इसके लिए लड़ाई जारी रखनी होगी कि हमें जो पेंशन है वो डियरनेस रिलीफ से लिंक्ड होकर मिले। आगे देखते हैं दोस्तों, कॉर्पोरेट रिटायरमेंट बेनिफिट फंड लाने पर भी विचार कर रही है सरकार। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आंध्र प्रदेश जैसे कुछ राज्यों द्वारा OPS को वापस लाए जाने के चलते केंद्र सरकार चिंतित है। सोमनाथ कमेटी दुनिया भर में चल रहे पेंशन सिस्टम का अध्ययन कर रही है। OPS की काट निकालने के लिए NPS के तहत 25 से 30 साल तक नौकरी करने वाले कर्मचारियों को पेंशन के तौर पर सैलरी का गारंटेड 50% देने का ऐलान सरकार कर सकती है। इसके अलावा सरकार कॉर्पोरेट रिटायरमेंट बेनिफिट जैसा फंड लाने के बारे में भी विचार कर रही है। ऐसे फंड वो कंपनियां चलाती है जहां कर्मचारियां पेंशन का लाभ मिलते हैं। जैसे कि कॉर्पोरेट हाउसेज में पहले से ये चलन रहा है कि कॉर्पोरेट फंड लाकर, रिटायरमेंट बेनिफिट फंड लाकर उन्हें पेंशन दिया जाता है। जैसे कि TCS जैसी कंपनियां जो बहुत ही MNC कंपनी है, जो भारत की बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है, वहाँ पेंशन के लिए कॉर्पोरेट रिटायरमेंट बेनिफिट फंड लाया जाता है। सोमनाथ कमेटी विभिन्न तरह के जितने भी पेंशन के स्कीम चल रहे हैं पूरी दुनिया में, उनको अध्ययन कर रही है और अपना रिपोर्ट सौंप चुकी है। इस बार जो बजट सेशन आने वाला है, जो पूर्ण बजट जिसे आप कह सकते हैं, सरकार जो भी इलेक्शन के पहले बजट की थी उसको एंटरिम बजट कहते हैं, अंतरिम बजट कहते हैं,
उस क्योंकि जो आने वाली सरकार होती है उन्हें पूर्ण बजट पेश करना होता है। तो अभी जो 23 जुलाई को पूर्ण बजट पेश करने की पेशकश है सरकार की लोकसभा में, उसमें इस चीज़ को लेकर घोषणा की जा सकती है दोस्तों। तो ये बहुत ही बड़ी खबर है, इसको लेकर रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो हम लोग आगे एक वीडियो स्लाइड में भी आपको दिखाएंगे कि क्या न्यूज़ है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। खबरों की शुरुआत करेंगे दिल्ली से। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ओल्ड पेंशन स्कीम का सरकार ने एक तोड़ निकाला है। लगातार डिमांड की जा रही थी ओल्ड पेंशन स्कीम, उसका तोड़ निकाला है सरकार ने। रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन देने की तैयारी है। तो जो रिटायर्ड हो जाएंगे कर्मचारी उनको पेंशन देने की तैयारी में है। आखिरी सैलरी की 50% राशि देने की तैयारी। एक बड़ी खबर ओल्ड पेंशन स्कीम का सरकार ने तोड़ निकाल लिया है। 23 तारीख को आने वाले बजट में सरकार इस बात की घोषणा कर सकती है। सोमनाथन समिति की रिपोर्ट के बाद सरकार ने आखिरकार ये बड़ा रास्ता निकाला है। कांग्रेस लगातार डिमांड करती रही है, लेकिन अब सरकार के पास भी इसका तोड़ होगा। ओल्ड पेंशन स्कीम वो लागू करने नहीं जा रही, लेकिन उसका एक तोड़ निकाला है। आखिरी सैलरी की 50% राशि देने की तैयारी अब सरकार कर रही है। तो देखिए, इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 23 तारीख को आने वाले बजट में सरकार इसकी घोषणा भी करने वाली है। वहीं आपको यह भी बता दें कि आखिरी सैलरी की 50% राशि देने की तैयारी सरकार यहां पर कर रही है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, कांग्रेस लगातार डिमांड करती रही है ओल्ड सैलरी की, ओल्ड पेंशन स्कीम की। बीजेपी के पास अभी तक कोई तोड़ नहीं था, लेकिन लगता है कि अब बीजेपी के पास एक बड़ा तोड़ निकल आया है। क्या कुछ वो रास्ता होगा जिसके जरिए वो तमाम लगातार विरोध हो रहा था उसको अब रोक पाएंगे? देखिए, ऐसी खबरें आ रही है कि अगला जो बजट 23 तारीख को आना है उसमें सरकार कई तरह के निर्णय लेने जा रही है, खासकर कर्मचारियों के हित में। आपने देखा कि इलेक्शन के जो परिणाम भी दिखाई दिए, ओल्ड पेंशन जैसी स्कीम जिसको लेकर कई तरह के सवाल भी उठते रहे, लगातार कांग्रेस और विपक्ष इसको मुद्दा बनाता रहा। लेकिन अब उसका रास्ता ये है कि उच्च पेंशन देने की तैयारी है। इसका मकसद ये है कि सोमनाथन कमेटी ने जो रिपोर्ट सौंपी है उस रिपोर्ट के आधार पर इसकी पेंशन तो देना चाहती है सरकार, लेकिन उसको दूसरे ढंग से। तो उच्च पेंशन का मकसद ये होगा कि अंतिम जो सैलरी होती है, यानी अभी आज जो मेरी सैलरी है, अंतिम दौर में जो सैलरी बढ़ती है उसका 50% हिस्सा उस कर्मचारियों को दे दिया जाए। उसका एक बड़ा लाभ कर्मचारियों को मिलेगा और इससे एक मैसेज भी ये जाएगा कि सरकार भी उनकी गंभीरता से विचार कर रही, कर्मचारियों के हित की बात कर रही है। तो एक बहुत अलग तरह की ये रिपोर्ट तैयार की गई है और इस रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार ये निर्णय लेने जा रही है। पर क्या ये होगा या इसमें कुछ और चीजें दिखाई देंगी, हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त कर्मचारियों के हिस्से, कर्मचारियों के लिए अच्छी गुड न्यूज इसको कहा जा सकता है, जिसको लेकर सरकार आगे बढ़ने जा रही है। बिल्कुल मनोज जी, तो कहीं ना कहीं 23 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद में स्पष्ट भी हो जाएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचा